नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद जेम फाइनेंशियल के सोनी पटनायक। साथ ही आगे शो में हम रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे। एंड्योरेंस टेक के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। ग्रुप सीएफओ राजा गोपाल शास्त्री हमारे साथ बने रहेंगे। उनसे अर्निंग्स पर भी आउटलुक लेंगे आगे के लिए। लेकिन पहले फटाफट से मार्केट पर एक नजर और फटाफट से डेरिवेटिव का सेटअप आपके सामने लेकर आते हैं ताकि एक सेंस मिल सके कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू होते हुए आज भी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही मार्केट आकर फिर से ट्रेड कर रहा है। सुबह का जो शुरुआती सेशन था काफी वॉलेटाइल था। डिप के बाद थोड़ी रिकवरी दिखी, अब धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ अप्रोच करते हुए इस समय 85 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,113 के मौजूदा लेवल्स फिलहाल बने हुए हैं। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप्स भी क्विकली ये सभी इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बैंक निफ्टी 382 के नीचे, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अब डे लो पर ही आ चुका है। 0.25% की गिरावट बैंक निफ्टी में समय देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी 190 के नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में भी गिरावट है और इनफैक्ट देखिए धराशायी हुए हैं मिड कैप्स, तो 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा नीचे कर रहा है कारोबार। 203 पॉइंट्स नीचे कर रहा है ये ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव है क्योंकि सेल ऑफ ब्रॉडर मार्केट में भी है और इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा। 1705 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लगभग 700 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। इंडिया विक्स 14 के लेवल्स पर, यहाँ भी 1.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? थोड़ा बहुत इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम और विप्रो की तरफ से, लेकिन प्रेशर देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई और एशियन पेंट्स में। आईसीआईसीआई बैंक 42 अंक नीचे, रिलायंस 21 अंक नीचे है। एसबीआई, एशियन पेंट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब फटाफट से एक बार डेरिवेटिव सेटअप आपके सामने लेकर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और उसके बाद सोनी से लेंगे स्ट्रैटेजीज दोनों ही इंडाइसेस पर। पहले लेकर आते हैं निफ्टी का डेटा। तो निफ्टी कॉल के नंबर्स आपके सामने। 24,200 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट 56 लाख शेयरों का है। 26 लाख का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में। 24,300 की कॉल में लगभग 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,400 की कॉल में 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव जो हुआ है ओपन इंटरेस्ट में वो 11 लाख का है। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 2600 की पुट में 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 16 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,000 की पुट में 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 13.5 लाख का बदलाव। और 23,900 की पुट में देखेंगे तो 22 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर्स तो इनफैक्ट यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तो 24,200 एक इंपॉर्टेंट बैरियर ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पर, नीचे की तरफ 24,000 लाइकली नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के नंबर्स देखें तो बैंक निफ्टी में 51,700 की कॉल में लगभग 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 7.5 लाख का है। 51,800 की कॉल में 11.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 8.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 52,000 की कॉल में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 12 लाख का बदलाव। 51,600 की पुट में 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 51,500 की पुट में 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 4.25 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 51,400 की पुट में 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और लगभग 2 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ सेटअप इस समय का किस तरीके का देखने को मिल रहा है। एक बार हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं लॉन्ग्स और शॉर्ट साइड पर किस तरीके का बिल्डअप आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो एक बार एफएनओ हीट मैप लेकर आते हैं। मूड मार्केट का बेयरिश दिखाई दे रहा है। इस समय का हाल आप देखेंगे तो सिर्फ 22 स्टॉक जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, 16 स्टॉक्स ऐसे जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी रही है, 111 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 28 स्टॉक्स में। तो मूड बेयरिश फिलहाल आज के सेशन में ये एफएनओ सेटअप इंडिकेट कर रहा है। अब दिखाते हैं बिल्डअप कहां हुआ है तेजी की तरफ। तो वो इन्फोसिस, विप्रो, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंशियल है। आईटी में ही थोड़ी सी सेफ्टी दिख रही है आज के कारोबार में, जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। वहीं अगर आप शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स बढ़े हैं उन्हें देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल, एबी फैशन, एल&टी, माइंडट्री और अबॉट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। 6% के आसपास तेज है पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स, पेट्रोनेट एलएनजी, आरती इंडस्ट्रीज, सेल, इंडस टावर, यहाँ पर 5.5% तक की गिरावट। वहीं अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे जिन स्टॉक्स में, उसमें दीपक नाइट्रेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर और ओएनजीसी, आयशर मोटर्स हैं। 2% से लेकर 3.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल मार्केट का बेयरिश आज के सेशन में दिखाई दे रहा है और इस तरीके का हाल फिलहाल देखने को मिला है। इंडियन होटल एक स्टॉक है जिस पर आगे चर्चा करेंगे क्योंकि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन सोनी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए निफ्टी पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है डेरिवेटिव डेटा के फ्रंट पे? 24,000 नीचे, ऊपर 24,200, ये नियर टर्म या छोटी रेंज फिलहाल दिखाई दे रही है क्या? कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन रहेगा?
जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी आज डेफिनेटली 24,200 पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहा है, तो जब तक आज का वीकली क्लोज 24,200 के ऊपर नहीं आता, यहाँ पे लॉन्ग्स जाने की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हेज कर देना चाहिए, कहीं न कहीं अगेन वो 24,000 23,800 को टेस्ट करने की तैयारी में है। सो अगर ब्रेक करता है 24,100 स्पॉट में, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन में बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है 24,000 के पुट ऑप्शन करंट एक्सपायरी 105 के अराउंड अगर चलता है, तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। 70 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट रहेगा 140 और 160। सो ये है एक हेज करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी। मुझे लगता है कि जब तक वो क्रॉस नहीं करता है रेजिस्टेंस, तो अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग्स के लिए। पुट बाइंग में हेज करते हुए चलिए। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी 51,500 को अभी भी थोड़ा होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर क्लोज आता है 52,000 के ऊपर, तो कहीं बहुत सेविंग हो सकती है, बट मुझे लगता है कि अगर ब्रेक करता है, वो दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। साइडवेज रहेगा 51,000 से 52,000। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कीजिए, ना ही फ्रेश सेल बन रहा है यहाँ पे, ना ही फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। लॉन्ग्स के लिए 52,200 के ऊपर अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो उसके ऊपर लॉन्ग्स एक बार देख सकते हैं, बट करंट लेवल से मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ट्रेड्स पर करते हैं फोकस। दोनों इंडाइसिस की बात तो हुई, बताइए सोनी, पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? जी, यहाँ पे पहला रहेगा एक सेल रिकमेंडेशन है एसीसी में। एसीसी फ्यूचर्स सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2330 और टारगेट है 2260 और 2240 के टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। एसीसी आज अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50 ईएमए को ब्रेक करते हुए नजर आया है। इनफैक्ट 2300 के नीचे भी अभी सस्टेन कर रहा है, तो ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आ रहा है। सो पहला रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा एसीसी सेल करने की रहेगी। दूसरा रिकमेंडेशन भी यहाँ पे है, सेल करने की है, और वो भी एयू बैंक फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं। एयू बैंक फ्यूचर्स में भी हम देख सकते हैं कि आज एक ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन आया है 600 के नीचे, और चार्ट्स पे भी इंट्राडे बेसिस पे सारे अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए नजर आया है। सो एयू बैंक फ्यूचर्स यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना है 605 फ्यूचर्स पे, और टारगेट है यहाँ पे 560 का। ओके, तो पहले दो ट्रेड्स जो आपको बताए हैं इनका क्विकली रिकैप करते हैं, उसके बाद बाकी ट्रेड्स को समझेंगे। दो ही कॉल्स फिलहाल दी हैं सोनी ने, दोनों ही बिकवाली के साइड पर हैं। एसीसी फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह है, 2240 का नीचे की तरफ ये लक्ष्य दिख रही हैं। 2330 का स्टॉप लॉस रखना है, फिलहाल 2294 पर कर रहा है ट्रेड। दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करें, 3% नीचे ऑलरेडी ये फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 588 के लेवल्स पर, 560 नीचे की तरफ डाउन साइड टारगेट, और स्टॉप लॉस है 605 के लेवल्स पर देख रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं एक खास पहल की। दरअसल अगर आप अपना खुद का कारोबार या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है, तो इस लिंक पर जरूर रजिस्टर करें। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एंड्योरेंस टेक की। नंबर्स पर मैनेजमेंट हमारे साथ कनेक्टेड है, जल्द लौटेंगे और करेंगे चर्चा नंबर्स पर। अर्निंग्स की एंड्योरेंस टेक के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं, आय 15% बढ़ी है, मुनाफे में भी 31% की ग्रोथ रही है, एबिटा ग्रोथ 20% के आसपास रही, और मार्जिन देखें तो 13.1% पर पहुंचे हैं। तो यहाँ भी ग्रोथ रही है। नंबर्स पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ आरएस राजा गोपाल शास्त्री। शास्त्री जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो नंबर्स तो आपके बेहतर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। और हम नंबर्स देख रहे थे, टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में तो काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ रही है, जिसके कारण अर्निंग्स को सपोर्ट मिला है। बट जो पीवी वॉल्यूम्स हैं इंडियन मार्केट में और जो यूरोपियन कार रजिस्ट्रेशन है, वहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन रहा है। तो इन दोनों ही सेगमेंट्स पर एक आउटलुक लेना चाहेंगे करंट क्वार्टर या आने वाले क्वार्टर के लिए। ये दोनों सेगमेंट्स कैसे रह सकते हैं? प्रेशर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है या थोड़े से बेहतर स्थिति दिखेगी आगे?
तो डोमेस्टिक पीवी सेगमेंट का तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। आगे जाके हमारा कोई उसमें कोई आइडियाज नहीं है। यूरोप में प्रेशर बने रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी ओईएम्स जो है प्रोडक्शन उनका कम हो रही है, और काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि वो लोग प्लांट्स क्लोज करने वाले हैं, प्रोडक्शन का वॉल्यूम्स कम कर रहे हैं। बट इसके बीच में इंड्योरेंस का जो परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर में भी, हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट का सेल्स देखे तो करीब 18% ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू। एंड ये आ रहा है क्योंकि हम लोग जो काफी पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, जो भी न्यू प्रोग्राम्स कस्टमर्स का रहे हैं उनके लिए कुछ हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेशन वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो हमारा रिस्पॉन्स यूरोप में यह है कि चाहे कोई भी चाहे वो वॉल्यूम्स कम हो, हमारा जो न्यू प्रोग्राम प्रेजेंस है उसकी वजह से हमारा ग्रोथ बने रहेगा। डोमेस्टिक में हमारा प्रेजेंस फोर व्हीलर्स में नहीं है, फिर भी आउटलुक देखना पड़ेगा कि कैसे इवॉल्व होगा। टू व्हीलर्स का अब तक स्ट्रांग रह चुका है। अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ईवीज का भी काफी बढ़त हो रही है इन टू व्हीलर्स, तो हमारा प्रेजेंस उसमें भी इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हम्म हम्म। अच्छा, तो ऑर्डर पर्सपेक्टिव से फिर दो चीजें समझना चाहेंगे। एक तो क्वार्टर टू में टोटल ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहा, दूसरी बात आपने ईवी प्रोग्राम्स की बात कही, वहां पर भी आप अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और FY24 में भी लगभग 5 कस्टमर्स रहे जिनका एसोसिएशन आपका हुआ ईवी प्रोग्राम्स को लेकर। तो ईवी सेगमेंट में किस तरीके की ग्रोथ आपने रजिस्टर की है, कौन मेजर क्लाइंट्स हैं? सो अगर हम इंडिया का ईवी टू व्हीलर्स का जो ग्रोथ देखें हैं, तो कंपेयर टू द सीक्वेंशियल क्वार्टर Q1 ऑफ FY25 टू Q2 ऑफ FY25, हमारा रेवेन्यू बढ़ चुका है ट्वाइस, इट वेंट ट्वाइस। Two wheelers in the जी। past 3 years had been close to 146%, और हमारा ग्रोथ जो है close to 350% था CAGR. So we are registering new orders in the EV segment also, and we are beginning to supply all those, and we are seeing क्योंकि हमारा product range जो है वो EV agnostic है। So जो product अप्लाई होते हैं आईसी या ईवी दोनों के लिए हमारा प्रोडक्ट्स चाहिए। आप चाहे कास्टिंग्स बोल रहे हो जो हमारा मेन स्टे है, या सस्पेंशन या ब्रेकिंग, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए, और ईवी में एप्लीकेशन ज्यादा हो रही है। यूरोप में ऑल द न्यू ऑर्डर इनटेक ईवीज में हो रही थी, और ईवी का जो स्लो डाउन हुआ, लेकिन जो पहले का जो ऑर्डर्स लिए हुए थे और इन्वेस्टमेंट्स रखी थी इन द एरियाज ऑफ आईसीई, these are helping in terms of growing the business also. So in Europe, because of the presence, जो पहले जो presence थी ICE में और new order intake EV में है, उसके वजह से endurance का जो story है वो strong रही है, और आगे भी we are focusing that it will be strong. And in India, EV growth का हम will be taking the complete advantage. आप और एक पूछे थे order intake कैसी थी in the domestic market. We had an order intake of 308 crores other than our biggest customer in the first 6 months. एंड जो बिगेस्ट कस्टमर है उसके साथ हमारा 80% का मार्केट शेयर है ही है, वो तो बनी रही हुई है, और वी आर कंटिन्यूइंग टू हैव द सेम स्ट्रेंथ विद देम। ओके। अच्छा, आगे के लिए ऑर्डर इनफ्लो या फिर एक ऑर्डर किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर कोटेशंस आपको देनी हो, या यहाँ जहां पर आप फाइनल स्टेजेस में हो, बेसिकली विजिबिलिटी ऑर्डर्स की कैसे दिख रही है? तो आई विल मल्टीपल सेगमेंट्स में जो हम ऑलरेडी हमारा ऑर्डर प्रेजेंस है, जो कास्टिंग्स या फोर्जिंग्स, एंड इन दीज एरियाज देयर आर लॉट ऑफ RFQs for which we are responding. Now, if you look at our presence, essentially had been in the areas of suspensions, brakes, of various OEMs. In all these areas, we have made inroads into the OEMs market, or OEMs, all the OEMs other than our main customer. एंड वहां पे हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो भी उनका न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं उन सबका हमारा RFQs भी मिले हैं, एंड वी हैव कोटेड, एंड वी आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू ऑर्डर। सो दिस इज द टू व्हीलर सेगमेंट। एंड विद इन द फोर व्हीलर सेगमेंट आपको हम लोग अनाउंस कर चुके हैं कि एक डेडिकेटेड प्लांट
हम लोग वी आर पुटिंग अप अ न्यू प्लांट इन द शेंद्रा रीजन ऑफ ऑरिक इन नियर छत्रपति संभाजी नगर। वहां पे भी काफी इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर ऑफरिंग, एंड दैट प्लांट इज फॉर कास्टिंग एंड मशीनिंग फॉर 4 व्हीलर्स। एंड वहां पे भी काफी नॉमिनेशंस है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू बी कन्वर्ट इनटू ऑर्डर्स, ताकि हम लोग अनाउंस कर सके कि कितना बिजनेस उस बिजनेस से आ रही है। And we also have announced that we have put up a new plant. We are just started the construction of a new plant, एक 30 acre plot में औरंगाबाद में, for alloy wheels. ये alloy wheel का प्लांट जो है वो हमारा डिमांड डबल कर देगा, हमारा कैपेसिटी डबल कर देगा। और गुड न्यूज ये है कि वो जो प्लांट है उसके लिए भी हमारा इंक्वायरीज फुल है, काफी हद तक ऑर्डर्स कन्वर्ट हो चुके हैं, वो प्लांट भी फुल हो जाएगा। Okay. तो देयर इज अ गुड आउटलुक in terms of what orders we are responding to, what RFQs we are responding to, and what are also getting converted into orders. So it's a good story going forward. ओके ओके, चलिए शुक्रिया शास्त्री जी आने के लिए CNBC आवाज़ पर, अर्निंग्स पर, आगे की ग्रोथ, विजिबिलिटी, ऑर्डर इनफ्लोज जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं उस पर कमेंट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। चलिए, तो एंड्योरेंस टेक की बातचीत हुई, रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। आप देखते रहिए फ्यूचर एक्सप्रेस। सोनी पटनायक हमारे साथ बनी हुई है। अब रुक करते हैं यहाँ से आज के सस्ते ऑप्शन का। जी दीपाली जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 1460 कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज की 27.5 पे चल रहा है। इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 19 का, और पहला टारगेट है 38 और दूसरा टारगेट है 42। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1425 एक अच्छी सपोर्ट को पकड़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस कर रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर वो 1460 के ऊपर क्रॉस करता है सो एक बार 1480 1490 रेंज को टेस्ट कर सकता है। स्टॉक में रिवर्सल है आज, कंजप्शन स्पेस में थोड़ी बहुत मोमेंटम रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे एक बार एंटायर कंजप्शन स्पेस जो है कि एक अच्छे मोमेंटम को दिखा सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो इसलिए यहाँ पे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स पे रेकमेंड कर रहे हैं 1460 कॉल ऑप्शन। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1460 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। फिलहाल 27-28 रुपए पर ये कर रहा है कारोबार। 42 रुपए तक जा सकता है, वो आप लक्ष्य लेकर चले। 20 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। तो ये रही स्ट्रैटेजी सस्ते ऑप्शन के तौर पर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 1460 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। चलिए, शुक्रिया सोनी आने के लिए शो में, क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और मार्केट पर आउटलुक देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।